अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां सूरज की पहली किरण हर साल एक तय तारीख पर सीधे भगवान की मूर्ति पर जाकर गिरती है, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के, तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखंड भारत दर्शन। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की यात्रा पर, जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी खगोलीय सटीकता का भी जीवित प्रमाण है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक शांत गांव है कोसी। इस गांव से कुछ किलोमीटर ऊपर एक मंदिर है जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी असाधारण है। हर साल दो खास तारीखों पर इस मंदिर में ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। सुबह की पहली किरण बिल्कुल सही कोण से मंदिर के भीतर जाती है और सीधा भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। ना कोई तकनीक, ना कोई मशीन, बस पत्थर, आस्था और ज्ञान। यह मंदिर भीड़-भाड़ से दूर है, इसे जानने वाले कम हैं और यहाँ आने वाले उससे भी कम। लेकिन जो एक बार यहाँ आता है, उसका मन बार बार लौटने को करता है। मंदिर के चारों ओर हरियाली है, शांत वातावरण है और पुराने समय की एक झलक है। यहाँ ना कोई शोर है, ना भीड़। जो आता है बस इस शांति में डूब जाता है। मान्यता के अनुसार इस स्थान से पहले एक और चमत्कार जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कोसी नदी के किनारे कुछ ऋषि ध्यान में लीन थे। एक राक्षस, जिसे कुछ कथाओं में कालनेमी कहा गया है, उन्हें बार बार परेशान करता था। कई प्रयासों के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो ऋषियों ने सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य देव ने उनकी पुकार सुनी और अपनी दिव्य ऊर्जा को एक विशेष चट्टान, जिसे वटशिला कहा गया, में समाहित कर दिया। उस शक्ति से वह असुर नष्ट हो गया। इस चट्टान को बाद में एक पवित्र प्रतीक माना गया। मान्यता है कि राजा कटारमल को जब यह स्थान और घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने इसे और भी पवित्र मानकर मंदिर का निर्माण यहीं करने का निश्चय किया। 9वीं शताब्दी में राजा कटारमल कुमाऊं क्षेत्र के एक प्रमुख शासक थे। वे सूर्य देव के परम भक्त माने जाते थे। उनकी सूर्य भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा मंदिर बनवाने का निश्चय किया जो सूर्य को समर्पित हो और आस्था, कला और विज्ञान तीनों का प्रतीक हो। उन्होंने इस मंदिर को ऊंचाई पर स्थित एक विशेष स्थान पर बनवाया, जहां से उगते सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के भीतर स्थित मूर्ति को छू सके। राजा कटारमल का यह निर्णय केवल भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि वह अपने सूर्यवंशी वंश से भी जुड़ा हुआ था। उन्हें विश्वास था कि इस मंदिर के माध्यम से वे अपने वंश की आस्था और गौरव को अमर कर सकते हैं। यह मंदिर उसी गहरे विश्वास और परंपरा का प्रतीक बन गया, जो आज भी वहां की हर पत्थर में महसूस किया जा सकता है। हर साल 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूरज की पहली किरण मंदिर के एक छोटे से छेद से होकर गर्भगृह में जाती है और सीधे मूर्ति पर पड़ती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह खगोलीय गणना का अद्भुत उदाहरण है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस समय के कारीगरों ने ऐसा मंदिर बनाया जो आज भी उतनी ही सटीकता से यह चमत्कार दोहराता है। इसकी तुलना मिस्र के अबू सिम्बल मंदिर से की जाती है, जहां सूर्य की किरणें सिर्फ 2 दिन रामसेस द्वितीय की मूर्ति पर पड़ती हैं और तारीखें वही हैं, 22 अक्टूबर और 22 फरवरी। मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं इसे और भी खास बनाती हैं।
जिस चट्टान को सूर्य देव ने ऊर्जा दी थी उसे वटशिला कहा गया और उसे ही मंदिर का आधार बनाया गया। लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं जरूर पूरी होती हैं। कुछ कहानियां यह भी बताती हैं कि मंदिर का निर्माण एक ही रात में शुरू हुआ और सूर्योदय तक इसका मुख्य हिस्सा तैयार हो गया था। ये बातें इस जगह को रहस्य और श्रद्धा का संगम बनाती हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो कटारमल से लगभग 125 से 147 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे से अल्मोड़ा और फिर आगे के लिए टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। काठगोदाम से दिल्ली, लखनऊ और देहरादून जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए सीधी रेल संपर्क उपलब्ध है। काठगोदाम से आगंतुक अल्मोड़ा और फिर कटारमल की ओर जाने के लिए टैक्सियां या स्थानीय बसें किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से कटारमल के लिए निकटतम सुलभ शहर कोसी है, जो सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगंतुकों के पास अल्मोड़ा और फिर कोसी तक ड्राइव करने का विकल्प है, या दिल्ली या अन्य आसपास के शहरों से सीधे कोसी तक कैब टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। कोसी से मंदिर तक का आखिरी हिस्सा पैदल तय करना होता है, करीब 1 से 2 किलोमीटर का ट्रेक। रास्ता सुंदर है, पेड़ों के बीच से जाता है, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं और हर कदम पर पहाड़ों की खूबसूरती दिखाई देती है। भारत में सूर्य के कई मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर बाकी सबसे अलग है। कोणार्क सूर्य मंदिर जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यह मंदिर शांत और पुराना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ सूर्य की किरणें सटीक गणना से मूर्ति पर पड़ती हैं। साथ ही इसके चारों ओर बने 45 छोटे छोटे मंदिर इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। यह न सिर्फ भक्ति का स्थान है, बल्कि विज्ञान और कला का उदाहरण भी है। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है। इसके कुछ लकड़ी के दरवाजे और मूर्तियां दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन मंदिर अब भी वैसा ही खड़ा है, जैसे सदियों पहले था। यह हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता, आस्था और तकनीकी समझ का एक जीवित प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन पत्थरों में भी सांस लेता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी छुपी हुई जगहों की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, भारत के किस मंदिर की कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत कहानी के साथ। हर हर महादेव।